Good morning student. Today is 29 September. Subject English 1. अब English 1 में लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट 1 कराई थी. आज हम रिवीजन कराया था यूनिट 1 का, पूरा कंप्लीट हो गया था. माई लिटिल हाउस एंड स्टोरी ऑफ 3 लिटिल पिग्स. वो यूनिट 1 कंप्लीट हो गया था. उसकी हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी. अब हम रिवीजन करेंगे यूनिट 2. आप सबके पास मैरीगोल्ड बुक है. आप सबके पास ये वाली बुक है ना, मैरीगोल्ड बुक है ना. ओके, तो मैरीगोल्ड बुक में यूनिट 2 निकालिए. पेज नंबर 16. कौन सा पेज निकालेंगे? पेज नंबर 16. यूनिट 2. ओके, यूनिट 2 निकालिए. पेज नंबर 16. उसमें लिखा है आफ्टर ए बात. आफ्टर ए बात ये क्या है? पोयम है. आपको तो मैं लिख के बताऊंगी, आप लोग करिएगा. आपने सीनियर केजी में भी याद की थी. आफ्टर ए बात. आफ्टर बात. बात यानी नहाना. नहाने के बाद आप क्या करते हैं, वो हमको ये पोयम में बताना है. क्या है ये? पोयम. आफ्टर बात क्या है? पोयम है. POEM आती है पोयम की स्पेलिंग. POEM पोयम, जिसको हम अभी तक करते थे रैम्स. हाँ, आफ्टर ए बात हमने सीनियर केजी में क्या की थी? रैम्स की थी. ठीक है, तो वही रैम्स हम यहाँ पे भी करेंगे और फिर उसके बारे में समझेंगे कि आफ्टर ए बात मतलब बात यानी नहाना. सुबह मॉर्निंग में उठ के आप लोग नहाते हो ना. सब नहाते घर में, सभी लोग नहाते हैं, क्योंकि नहाने से हमको फ्रेशनेस मिलती है, साफ हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, माइंड भी अच्छा रहता है और बॉडी भी हमारी हेल्दी और स्ट्रांग बनती है. ओके, तो आफ्टर ए बात का मीनिंग क्या होता है? नहाने के बाद हम क्या क्या करते हैं वो. तो मैं एक एक लाइन लिखूंगी और उसको डिस्क्राइब करूंगी. तो हमारी पोएम क्या है? हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है. यूनिट 1 कंप्लीट. यूनिट 2 का हम रिवीजन करेंगे. यूनिट 2 में आता है आफ्टर ए बात. आफ्टर ए बात क्या है? पोयम है. क्या है? पोयम है, जिसको आपको लर्न करनी है. आपको एग्जाम में 4 लाइन्स लिखने को आएगी. मैं फिर बोल रही हूँ, दिवाली से पहले आपका वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको अच्छी तरह से सभी लर्न करना होगा. इसलिए आप टाइम वेस्ट ना करके अभी से अपनी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए. चलिए, इंजॉय दिस पोएम. पेज नंबर 16 ओपन किया. सबने किया? पेज नंबर 16 ओपन. इंजॉय दिस पोएम. इंजॉय दिस पोएम. तो पोएम में क्या करेंगे? आफ्टर माई बात, पहले मैं लिखती हूँ, उसके बाद आपको एक एक लाइन सिखाऊंगी. आफ्टर माई बात. आफ्टर माई बात. After my bath, I try. मैंने ऐसे लिखा था. After a bath, I try to wipe myself till I am dry. तो वो लिखे after a bath, I try to wipe myself. Wipe यानी पोंछना. To wipe myself till I am dry. Dry यानी सूखना. Dry. ओके, ये पहले 4 लाइन्स कर लेते हैं अपन लर्न, फिर आगे की लाइन्स करेंगे. ओके, आफ्टर माई बात आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई. ये याद हुई? आफ्टर माई बात, नहाने के बाद मैं ट्राई करता हूँ. नहाने के बाद आप क्या करते हो? आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, प्रेयर करते हो, सबको गुड मॉर्निंग कहते हो, फिर उसके बाद आप बाथरूम में जाते हो. सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए?
ट्वाइस ए डे, दिन में पूरे डे में 2 टाइम हमको ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग एंड नाइट। तो जब सुबह हम बाथरूम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद ठंडे समर सीज़न है तो ठंडे पानी से नहाते हैं, विंटर सीज़न है तो हम गर्म पानी का यूज़ करते हैं। तो नहाने के बाद मम्मी हमेशा अपने साथ क्या लेके आती है, टॉवल लेके आती है। क्या लेके आती है, टॉवल लेके आती है। तो हम जब पानी से खूब नहाते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो हम खूब पानी से नहाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम गीले हो जाते हैं। गीले यानी वेट, गीले हो जाते हैं। तो हम गीले गीले तो बाहर निकलेंगे नहीं, गीले गीले हम कपड़े भी नहीं पहनेंगे। तो हम अपनी बॉडी को किससे सुखाते हैं, क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, टॉवल का। क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, टॉवल का यूज़ करते हैं, तौलिए का यूज़ करते हैं। हम टॉवल से अपनी बॉडी को पूरा पोंछते हैं, अच्छी तरह से पूरे फेस को पोंछते हैं टॉवल से, पूरी बॉडी को पोंछते हैं, हैंड्स को पोंछते हैं, फिंगर्स को पोंछते हैं, स्टमक को पोंछते हैं, लेग्स को पोंछते हैं, टोज को पोंछते हैं। सब कुछ हम टॉवल से अच्छी तरह पोंछते हैं। फिर पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, आयरन किए हुए क्लोथ्स पहनते हैं, वॉश किए हुए कपड़े पहनते हैं। ओके, तो वही एक कह रहा है, आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ। मैं कोशिश करता हूँ कि टॉवल से मैं अपने आप को पोंछ लूँ। फिर आई एम ड्राई, पोंछ के मैं अपनी बॉडी को ड्राई यानी सुखाना, एकदम सुखाना। पानी डालेंगे तो हमारी बॉडी गीली हो जाती है, हम गीले हो जाते हैं, गीले को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। और ड्राई यानी सुखाना, ड्राई यानी सुखाना। तो वो क्या बोल रहा है कि नहाने के बाद मैं ट्राई करता, ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राई यानी कोशिश करना। तो वो नहाने के बाद वो कोशिश करता है कि वो अपने आप को अच्छी तरह से टॉवल से पूरा पोंछ सके। फिर आता है हैंड्स टू वाइप। ये 4 लाइन याद हो गई, मैं इसको रब कर देती हूँ। आफ्टर बात हो गई, अब 4 लाइन्स और। ओके, फिर आता है हैंड्स टू वाइप, हैंड्स टू वाइप, दिख रहा है, हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड फिंगर्स एंड टोज hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and 2 wet यानी गीला, 2 wet legs and 2 wet legs and a shiny nose and a shiny यानी चमक। जब हम गीले पानी से नहाते हैं तो हमारा फेस, और सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं तो हमारा फेस कैसा होता है, चमकने लगता है। कैसा लगने लगता है, खूब खूब चमकने लगता है। तो वही बोला है एंड ए शाइनी नोज, एंड ए शाइनी नोज। हैंड्स टू वाइप, उसने क्या किया, सब वाइप यानी मैंने बताया था पोंछना। हमने सबसे पहले क्या किया, हैंड्स को पोंछा। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज, हाथ को पोंछा, हाथ के साथ साथ हमने फिंगर्स को पोंछा। फिर हमने 2 लेग्स को पोंछा, तो लेग्स के साथ हमने नीचे की फिंगर्स को भी पोंछ लिया जो गीले थे, लिखा ना। एंड 2 वेट है, जो पैर हमारे गीले थे पूरे, उसको भी हमने टॉवल से अच्छी तरह पोंछा। एंड नो, लास्ट में हमने अपनी शाइनी नोज को भी दिया। जब आप नहाते हो, खूब साबुन से रगड़ के नहाते हो तो हमारी बॉडी कैसे करने लगती है, चमकने लगती है, शाइन करने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी से सारी डस्ट चली जाती है और हम एकदम क्लीन हो जाते हैं, हमारी बॉडी शाइन करने लग जाती है। क्या है, हैंड्स टू वाइप, उसने किसको पोंछा, हैंड्स को पोंछा। हैंड्स के साथ उसने फिंगर्स और टोज को भी पोंछा, और जो 2 लेग्स, जो पैर गीले हो गए थे, एंड 2 वेट लेग्स,
जो गीले पैर थे उनको भी उसने पोंछा टॉवल से एंड ए शाइनी नोज, और फिर उसने अपनी नोज को भी पोंछा। ओके, जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई डिड टेक इफ आई वर ए डॉग एंड कुड शेक शेक शेक। उसके बाद उसने अपने एक डॉग को भी पोंछा और क्या किया, शेक शेक शेक। ठीक है, जस्ट थिंक हाउ मच, just think, just think how much less time I did take, less time I did take less time I did take if I were a dog, if I were a dog and could shake 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 and could shake shake shake, shake 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 3 times। ओके, तो क्या लिखा है, जस्ट थिंक हाउ मच, यदि आपके पास टाइम है तो इफ आई वर ए डॉग, तो डॉग को भी हम क्या करेंगे, ऐसे पाइन डाल के उसको शेक 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 करेंगे। ओके, तो आपको ये वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ऊपर वाली है। आफ्टर ए बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई, hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and a shiny nose। आपको इतने तक अच्छी तरह लर्न करना है। ओके, अब हम हार्ड वर्ड्स करते हैं। पोएम आ गई यूनिट 2 की। ओके, बोर्ड को हमेशा क्लीन रखेंगे। हार्ड वर्ड्स में क्या आता है, बाथ की स्पेलिंग BATH, बाथ। न्यू वर्ड्स, ओके, अब हम न्यू वर्ड्स करेंगे, उसमें बाथ BATH, बाथ। बाथ की क्या स्पेलिंग होती है, BATH। आफ्टर ए बाथ आई ट्राई टू वाइप, वाइप की WIPE, वाइप। बाथ की क्या स्पेलिंग होती है, BATH, बाथ। आपको हार्ड वर्ड्स याद हो जाएंगे तो आपको सारी स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगे। तो बाथ की क्या स्पेलिंग होती है, BATH, बाथ। बाथ यानी नहाना, बाथ यानी नहाना। वाइप यानी पोंछना, वाइप यानी पोंछना। टॉवल से हम चीजें बॉडी को पोंछते हैं, उसको क्या बोलेंगे, वाइप। उसको क्या बोलेंगे, वाइप। WIPE, वाइप। WIPE, वाइप। WIPE, वाइप। WIPE, वाइप। ओके, फिर आता है हैंड्स। हैंड्स की भी स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए, HANDS, हैंड्स। HANDS, हैंड्स। HANDS, हैंड्स। HANDS, हैंड्स। HANDS, hands।
फिंगर्स एंड टोज। फिंगर्स की स्पेलिंग भी बहुत इजी है, फिंगर्स की FIN, फिंगर्स, GERS, फिंगर्स। और टोज की भी बहुत इजी है, TOES, टोज, TOES, टोज। ओके, ये हार्ड वर्ड्स हैं। आपको जब पोएम लिखने को आएगी तो ये वाली जो स्पेलिंग्स है वो आपको याद होगी, तो आप फटाफट उसको पोएम को कंप्लीट कर देंगे। फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स। ओके, टोज, TOES, टोज, TOES, टोज, TOES, टोज, TOES, टोज। BATH, बात, बात यानी नहाना, बात यानी नहाना, BATH, बात, बात यानी नहाना। वाइप, WIPE, वाइप, वाइप यानी पोंछना, वाइप यानी पोंछना, WIPE, वाइप, वाइप यानी पोंछना। ओके, हैंड्स, HANDS, 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 hands। फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स। टोज, TOES, टोज। नोज, NOSE, नोज, NOSE, नोज, NOSE, नोज। शाइनी, SHINY, शाइनी, SHINY, 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 shiny nose। ओके, तो क्या थी पोएम? आफ्टर ए बाथ आई try to wipe myself till I am dry, hands to wipe and fingers and toes and a shiny nose। ओके, फिर से बोलेंगे, आफ्टर ए बाथ आई try to wipe myself till I am dry, hands to wipe and fingers and two wet legs and a shiny nose। आपको इतनी पोएम 8 लाइन याद करनी है और ये उसके हार्ड वर्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में चलेंगे। लेट्स टॉक, पेज नंबर 17 ओपन करके रखिए। ये लिख लिया, पोएम हो गई। पोएम की आपको ओनली 8 लाइन याद करनी है आफ्टर बात, उसके बाद ये आपको हार्ड वर्ड्स याद करने हैं। ओके, देख लीजिए एक बार, फिर मैं इसको रब कर दूंगी। और लेट्स टॉक पेज नंबर 17 ओपन करके रखिए।
लेट्स टॉक पेज नंबर 17। क्वेश्चन है डू यू लाइक टू हैव ए बाथ? आपको नहाना अच्छा लगता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1, डू यू लाइक to have a bath? आपको नहाना अच्छा लगता है? तो क्या लिखेंगे? यस आई लाइक टू टेक बाथ। उसमें लिखा है डू यू लाइक टू हैव ए बाथ, से वाई, क्यों नहाना अच्छा लगता है वो भी लिखिए। तो अपन क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर में क्या लिखेंगे? देखिए, यस आई लाइक टू टेक बाथ। यस आई लाइक टू टेक बाथ। ठीक है? यस आई लाइक टू टेक बाथ, आपको नहाना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज it keeps me clean and healthy. It keeps नहाने से हमने क्या बताया था? हेल्दी और क्लीन हो जाते हैं। It keeps me clean and healthy. ठीक है? यस आई लाइक टू टेक बाथ, मुझे नहाना बहुत पसंद है। यस आई लाइक टू टेक बाथ बिकॉज इट कीप्स मी क्लीन एंड हेल्दी। ओके, नहाने से हम कैसे हो जाते हैं? क्लीन और हेल्दी हो जाते हैं। क्वेश्चन 2, कैन यू बाथ योरसेल्फ? आप अपने आप नहा लेते हो? कैन यू बाथ योरसेल्फ? अभी तो आप छोटे हो तो अपने आप नहीं नहा पाते हो, तो कौन नहलाता है आपको? पेरेंट्स नहलाते, मम्मी नहलाती है आपको। तो क्या बोलोगे? यस आई कैन टेक बाथ माई सेल्फ। ओके, आंसर yes I can take bath myself. Okay, yes I can take bath myself. फिर थर्ड आता है हाउ डू यू ड्राई योरसेल्फ? आप अपने आप को कैसे ड्राई करते हो? तो आई ड्राई माई सेल्फ विद ए सॉफ्ट टॉवल से। किससे ड्राई करते हैं हम? सॉफ्ट टॉवल से। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ डू यू ड्राई योरसेल्फ? आप अपने आप लिखिए आई ड्राई माई सेल्फ विद ए सॉफ्ट टॉवल। फिर आता है हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ? तो आपने देखा कि एनिमल जो होते हैं वो अपने आप को पोंछते हैं। तो यस आई हैव सीन ए डॉग ड्राइंग इटसेल्फ। हमने देखा है कि जब कुत्तों को हम नहला देते हैं तो वो ऐसे करके अच्छी तरह से धूप में जाके अपने आप को सुखा लेते हैं। ओके, फिर ये आता है पेयरिंग, मैच द पेयरिंग। पेज नंबर 18। नीडल का पेयर किससे बनता है? थ्रेड से। नीडल का पेयर किससे बनता है? थ्रेड से। बैट के साथ क्या पेयर बनाते हैं? बॉल। बैट के साथ क्या बनाते हैं? बॉल। सॉक्स, जूतों के साथ क्या होते हैं? मोजे। तो सॉक्स एंड शूज एंड सॉक्स। शर्ट पैंट, शर्ट ट्राउजर्स, शर्ट या शॉर्ट्स। शर्ट के साथ क्या करते हैं? यूज शॉर्ट्स। बाउल स्पून, कटोरी में हम डाल लेते हैं तो किससे खाते हैं? स्पून से। तो बाउल एंड स्पून उसका पेयर है। ओके,
निडल यानी सुई, सुई देखिए सुई के अंदर क्या डालते हैं, धागा। तो निडल का पेयर किससे बनेगा, थ्रेड से। बैट का पेयर किससे बनेगा, बॉल से। सॉक्स एंड शूज, शर्ट एंड शॉर्ट्स, बाउल एंड स्पून। तो ये यूनिट 2 का पार्ट 1 खत्म हो गया है, आफ्टर ए बाथ पोएम। अब इतना रिवाइज करिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।